ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 25 नंबर। 25 नंबर में हमारे पास जो फंक्शन दिया गया वो क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब आपने मॉड पढ़ रखा है क्लास 11th में, बट यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है मॉड को अच्छे से डिफाइन करना बच्चों। मैं मॉड को आपको बड़े अच्छे से डिफाइन करता हूँ और आप लोग कोशिश कीजिए कि एक बार में ही मॉड को अच्छे से सीख लें। बच्चों मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है, मॉड एक्स इक्वल्स टू होता है पॉजिटिव एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब अंदर वाली जो चीज़ है अगर वो ग्रेटर या इक्वल टू जीरो है तो उसके लिए प्लस एक्स में ब्रेक होगा इसका आंसर, और अगर अंदर वाली चीज़ लेस देन जीरो है तो ये माइनस एक्स में ब्रेक होगा। ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ। तो यदि मैं इक्वल टू जीरो की बात करूं तो इक्वल टू जीरो में जीरो इक्वल टू जीरो रख दो, एक्स की वैल्यू इक्वल जीरो में क्या आएगी, जीरो आएगी। तो आप इसको जो और ज़्यादा यदि डिस्क्राइब करके लिखना चाहें तो मॉड एक्स जो होता है वो कैसा बनेगा, प्लस एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और x इक्वल टू जीरो पर अगर यदि दिखें आप तो ये जीरो बनेगा क्योंकि x की वैल्यू जीरो ही है, और माइनस एक्स के निकलेगा कब, जब x लेस देन जीरो, ये होगा। तो ये मॉड x का फंक्शन है पूरा खोल करके। और इसका यदि आप ग्राफ देखना चाहें तो देखिए कैसा बनेगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y मतलब आउटपुट। तो आउटपुट देखिए यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस के लिए, पॉजिटिव x के लिए जो आउटपुट आ रहा है x आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, y इक्वल टू एक्स, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू एक्स ऐसी, ये इस तरीके से जाएगी। x इक्वल टू जीरो पर y इक्वल टू क्या मिल रहा है, जीरो। तो ये पॉइंट बबल डॉट कर दो इसको, दोनों कवर है x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो, और x लेस देन जीरो पे y इक्वल टू क्या मिल रहा है, माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा आता है बच्चों, ऐसा आएगा, ये आएगा। तो इस तरीके से कुछ वी शेप का ग्राफ मिलता है आपका किसका, मॉडुलस फंक्शन का। तो ये कहलाता है आपका बेटा मॉडुलस फंक्शन। तो अभी जो आपके पास जो फंक्शन दिया गया है, अभी जो आपके पास फंक्शन दिया गया है वो एक्चुअली क्या है, वो है मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। क्यों भाई, एक्स माइनस 5 है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। तो फीलिंग यस करो सर। बच्चों, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 में अभी पहले एक्स बैठा था तो मैं लिखता था एक्स ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो पे प्लस एक्स मिलता था, तो अभी क्या मिलेगा, प्लस एक्स प्लस 5, सॉरी माइनस 5, बीच में माइनस है। और अगर लेस करूंगा मैं तो नेगेटिव एक्स माइनस 5। ओके, जब यहाँ पे x था तो मैं कहता था x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब x माइनस 5 है तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या x माइनस 5 लेस देन जीरो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा x माइनस 5 विच इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, क्योंकि 5 इधर चला गया तो 5 हो गया, 0 प्लस 5, और माइनस x माइनस 5 कब बनेगा, व्हेन x लेस देन 5। तो ये बन गया आपका बच्चों मॉडुलस फंक्शन। अच्छे से नोट कर लो इसको। सो दिस इज मॉडुलस फंक्शन इक्वल टू x माइनस 5 वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड माइनस एक्स माइनस 5 वेन एवर एक्स इज लेस देन 5। डन। ओके डन। यस सर, डन। चलिए, तो देखिए अब इस फंक्शन को, ये हमारे पास जो फंक्शन बना हुआ है ये कह रहा है कि शो करो कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। शो करो इसको कंटिन्यूअस, शायद यही कहा गया ना, क्वेश्चन क्या गया है, एग्जामिन द फॉलोइंग कंटिन्यूटी। कह रहा है इसको एग्जामिन करो, इसकी कंटिन्यूटी कहाँ से कहाँ तक है, पता लगाओ इसकी कंटिन्यूटी के बारे में आपके क्या विचार हैं कि कैसी कंटिन्यूअस है। तो देखिए जरा इसका डोमेन सबसे पहले फाइंड करने की प्रयास करो कि डोमेन क्या है। देखो ये एक्स एक्सिस है, तो एक पॉइंट है 5, ये कोई पॉइंट है 5। तो दो चीज़ें बन रही हैं, एक 5 के आगे तरफ, तो एक तो एंड जाएगा 5 टू इन्फिनिटी और एक एंड जाएगा 5 टू माइनस इन्फिनिटी। अब फीलिंग देखिए, 5 के बाद ये पूरा फंक्शन थ्रू आउट क्या है, पॉलिनोमियल है। कैसा है, पॉलिनोमियल। और मैंने बोला था कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो 5 के बाद ये पूरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, इधर भी कंटिन्यूअस होगा। और 5 के पहले भी ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है। तो 5 के पीछे भी ये फंक्शन क्या होगा,
कंटिन्यूस। तो 5 के आगे इस फंक्शन का ग्राफ क्या बन रहा है, y इक्वल टू एक्स माइनस 5, और 5 के पीछे फंक्शन का ग्राफ क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 5। तो ये कंटिन्यूस है। तो हमको चेक कहाँ पर करना है, हमको मेनली चेक करना है 5 पर। अब एक पॉइंट बचा भाई, 5 के आगे कंटिन्यूस है, 5 के पीछे भी ये पॉलिनॉमियल है तो कंटिन्यूस है। अब हम 5 पर चेक करते हैं। हम किस पर चेक करते हैं, 5 पर। तो आपको याद होगा बच्चों कि 5 पर चेक करने का मतलब हम 3 पॉइंट पे चेक करते थे, याद कीजिए कंटिन्यूटी के लिए, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए होता था तो हम पूछते थे उस पॉइंट से तुम्हारी वैल्यू, उसके आगे वाले से और उसके पीछे वाले से। तो एफ ऑफ ए मतलब फिलहाल एफ ऑफ 5। तो एफ ऑफ 5 कौन देगा, ये देगा फंक्शन x इक्वल टू 5, क्योंकि इक्वल्स देने का अधिकार इसके पास है, राइट्स इसके पास है। सो पुट करिए 5 माइनस 5 कितना आएगा बच्चों, 0। सो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। देन एफ ऑफ 5 प्लस एच, बहुत आराम से बहुत प्यार के साथ करो, एफ ऑफ 5 प्लस एच। बच्चों ध्यान से देखिए, एफ ऑफ 5 प्लस एच क्या होती है, ये राइट हैंड लिमिट। क्या होती है, राइट हैंड लिमिट। कैसे लगती है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0। 5 से बड़ा फंक्शन कहाँ पे ऑपरेट होगा, 5 से बड़े के लिए तो ये है ना x माइनस 5। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 x माइनस 5। जय समझ में आ रहा है बच्चों, तुम्हारा कर्तव्य है जहाँ समझ में ना आए रोक के पूछो। हाँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, बेटा x की जगह वैल्यू क्या आएगी, x की जगह वैल्यू आएगी 5 प्लस एच। तो क्योंकि हम f 5 प्लस एच निकाल रहे हैं, 5 प्लस एच माइनस 5, ये लो ये भी कैंसिल हो गया। कितना बचा, केवल h, और h की वैल्यू क्या है, पुट करेंगे 0। तो आंसर कितना आ गया, 0। तो लो फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ गई और राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई है। अब पता करना है लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 5 माइनस एच। ओके, f ऑफ 5 माइनस एच। तो देखिए f ऑफ 5 माइनस एच कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस एच। ध्यान से देखो 5 के पीछे कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, 5 के पीछे ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस 5। तो पुट कर दो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एक्स माइनस 5। ओके, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डालना है, 5 माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एक्स की जगह 5 माइनस एच। एक मिनट भाई, ये माइनस बाहर था ब्रैकेट के ना, अब ठीक है। हाँ, तो ये माइनस बाहर था और ये 5 माइनस एच माइनस का 5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस आ गया h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना आ गया, h आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 0। मतलब इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट 5 माइनस एच की वैल्यू कह लो या 5 की वैल्यू कह लो या बच्चों 5 प्लस एच की वैल्यू कह लो, तीनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। मतलब ये क्या है, ये फंक्शन फुल टू कंटिन्यूअस है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, आ गया समझ। हाँ, पीछे भी कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर पीछे कंटिन्यूअस है, आगे भी कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पर। धोखा यहाँ पर मिल सकता था, तो यहाँ पर मैंने चेक करा लेफ्ट की वैल्यू, राइट की वैल्यू और उस पर वैल्यू, तो तीनों वैल्यू सेम आ गई हैं। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, आ गया। हाँ भाई, आप बाकी बच्चे बोले यशराज और जय, यस समझ में आ गया सर। अच्छे से ना। यस, लिखने का तरीका बिल्कुल ऑर्डिनरी है यार, अपना बिल्कुल तरीका है। देखो क्या कह दिया है यहाँ पे, एफ ऑफ द गिवन फंक्शन, अपन उस पे आ जाए क्वेश्चन पे जो अपना था, ये लो ये क्वेश्चन पे आ गए। अब इन लोगों ने क्या किया, हमारे पास सस्पेक्टेड पॉइंट क्या है, 5 है। सस्पेक्टेड पॉइंट हमारा 5 है, 5 के पीछे फंक्शन ये है, 5 के आगे फंक्शन ये है। 5 के आगे फंक्शन का नाम है क्या, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। 5 के पीछे फंक्शन का नाम क्या है, मैंने तो डिराइव भी करवा दिया, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, जिसको इन लोगों ने 5 माइनस एक्स लिख दिया है। समझ गए ना। अब ये थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं बुक वाले। ये कहते हैं हम 3 पॉइंट लेंगे। हमने क्या करा, हमने आपको क्या सिखाया, हमने बोला देखो यार यहाँ तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो काहे को फालतू चेक करना, सीधे देखो ये तो वो है पॉलिनॉमियल है, मतलब कंटिन्यूअस। यहाँ भी क्या है, पॉलिनॉमियल, तो ये भी क्या कंटिन्यूअस। ये कहते हैं नहीं नहीं, हम तो सब जगह चेक करेंगे, हमें तो डाउट है कि कहीं सर जी झूठ ना बोल दें। तो ये क्या कहेंगे, एक काम करते हैं हम 5 के आगे कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो इन्होंने 5 के आगे कोई पॉइंट ले लिया C।
और इन्होंने कहा हम 5 के पीछे एक पॉइंट ले लेते हैं, तो एक बार 5 के पीछे कोई पॉइंट ले लिया तो उसका नाम ले लिया सी। तो देखिए पहला पॉइंट इन लोगों ने सी जो लिया है वो 5 के पीछे लिया है, दूसरा सी जो लिया है वो 5 के ऊपर लिया है, और तीसरा जो सी जो लिया है 5 के आगे लिया है। तो पहला केस बनाया है सी पॉइंट जो 5 के पीछे है, ये पॉइंट ले लिया जो 5 के पीछे है, सी पॉइंट। अब भैया ये फंक्शन तो एक ही है ना, अब एक ही फंक्शन है भैया। सी के पीछे फंक्शन क्या लग रहा है आपका, सी पॉइंट पर फंक्शन जो लग रहा है वो लग रहा है माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, हाँ है ना। मतलब इसको लिख सकते हो y इक्वल टू माइनस ऑफ 5 माइनस एक्स, ये लिख सकते हो माइनस ऑफ 5 माइनस एक्स। इसको ऐसे लिख लो, यानी एफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स। समझ गए ना। अब चलिए देखिए क्या है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर वैल्यू निकालो और इस पॉइंट पर लिमिट्स निकालो। तो हमने इस पॉइंट पर वैल्यू निकाली, तो कितनी आ गई 5 माइनस सी, और फिर हमने इस पॉइंट पर लिमिट निकाली, तो लिमिट x टेंड्स टू c करके हमने एफ एक्स निकाला, तो ये 5 माइनस सी ही आ गया। क्यों आ गया, अरे क्योंकि एक ही तो फंक्शन है, लेफ्ट राइट करने की जरूरत ही नहीं है। तो लिमिट डायरेक्टली पुट करी, जैसे यहाँ पर इन्होंने पुट करी है, एफ सी की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस सी, फिर लिमिट पुट करी उसी पॉइंट पर कितनी आ गई 5 माइनस सी, ये दोनों क्या आ गए इक्वल। मतलब लेफ्ट में चाहे दुनिया का कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पर भी, ये थ्रू आउट क्या रहेगा, हर पॉइंट पर क्या रहेगा कंटिन्यूअस। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। ये देखो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, लास्ट वाले पॉइंट में आओ, तो लास्ट वाले में फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई सी माइनस 5, लिमिट की वैल्यू निकाली तो भी कितनी आ गई सी माइनस 5, दोनों इक्वल हैं, मतलब 5 से ग्रेटर हर पॉइंट पर क्या है कंटिन्यूअस है। बवाल कहाँ पे कट सकता था 5 पर, क्यों कट सकता था बवाल 5 पे, क्योंकि 5 के आजू और 5 के बाजू दोनों फंक्शन अलग अलग हैं। 5 के जो लेफ्ट में फंक्शन है वो है माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, और 5 के जो राइट में फंक्शन है वो है x माइनस 5। तो दोनों पे हो सकता था, क्योंकि फंक्शन अलग अलग है तो हो सकता है लिमिट की वैल्यू अलग आए, तो हमने इस पे अलग चेक की लिमिट और हमने इस पे अलग चेक करी। तो देखिए 5 के आजू और 5 के बाजू हमने फंक्शन की लिमिट c इक्वल टू 5 पर वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 0। अब 5 के लेफ्ट में वैल्यू निकाली तो भी कितनी आ गई 0, 5 के राइट में भी निकाली कितनी आ गई 0। चलो भाई अच्छी बात है, आंसर कितना आ गया, तीनों इक्वल है, मतलब ये कंटिन्यूअस है, और ना आगे पीछे हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस। तो हम लिखेंगे hence the given function is continuous at every real number, so this function is said to be continuous function। ये अपनी पूरी डोमेन क्या है, पूरी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये अपनी पूरी डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। बोलो बच्चों कहाँ पर सवाल हैं आपके, आपके क्वेश्चन मोस्ट वेलकम है, पूछिए। समझ में आ गया आपको अच्छे से, यस सर। कहीं पर डाउट किसी बच्चे को, चलो ठीक है, ठीक है जय यशराज यस बोल दिया करो रे। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाँ और को बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 डन कि नॉट डन, सर नॉट डन। नॉट डन। चलिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस। कैसा फंक्शन है बेटा, पॉलिनोमियल। क्या है फंक्शन, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूअस। अब रही बात कह रहा किसी भी पॉइंट पर, तो ले लो बेटा कोई सा भी पॉइंट ले लो, एन ले लो, सी ले लो, लो मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया x इक्वल टू सी, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ तो एक x इक्वल टू सी ले लिया, तो एक पॉइंट बनेगा c के आजू यानी c प्लस एच, और एक बनेगा c के बाजू मतलब c माइनस एच। चलो भैया तो सबसे पहले मैं f ऑफ c निकालता हूँ, f ऑफ c, तो x की जगह c रख दो, बोलो आंसर कितना आएगा c की पावर n। बहुत बढ़िया, आ गया ना c की पावर n। यस सर। तो x इक्वल टू सी की पावर n आ गया। अरे यार इसने तो पॉइंट भी दे रखा है, हमको बोला नहीं, इसने खुद बोला x इक्वल टू n पर। चलो फिर तो हमको पॉइंट मानने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके x इक्वल टू n पर बोल रहा है, चलो ये x इक्वल टू n पर बोल रहा है। सवाल धड़ाक से पूछना, समझ में कुछ भी ना आए तो। x इक्वल टू n पर, तो f ऑफ n कितना हो जाएगा, f ऑफ n कितना हो जाएगा, f ऑफ n इक्वल्स टू n टू दी पावर n। बोलो क्लियर, बोलो बोलो, f ऑफ n ना नहीं आया। चलो देखो बेटा ये बताओ मेरे को मुस्कान, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, x की पावर n दिया है। यस सर। अगर मैं बोलता x इक्वल टू 2 पर चेक करो तो x की जगह 2 रखती हैं आप,
सर आ गया आ गया। तो x इक्वल टू एन पर क्या आएगा बेटा, x इक्वल टू एन पर f ऑफ n इक्वल टू n की पावर n आएगा। बोलो हाँ। ये तो हो गई फंक्शन की ट्रू वैल्यू, बोलो यस। यस सर। अब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालता हूं। तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकाली जाती है, लिमिट x टेंड्स टू n, है ना, और क्या fx। तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू n और क्या x की पावर n है। चलो x की जगह n चेप दो तो कितना आ गया, n की पावर n। कोई पहाड़ नहीं टूटा, कोई इंडेफिनिट लिमिट नहीं आई, तो मतलब बिल्कुल सब मामला सही चल रहा है, तो पुट करके निकाल लिया। तो देखो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब ये कंटिन्यूअस है। क्लियर कि नॉट क्लियर। यस सर क्लियर है। चलो छाप लो इसको अच्छे से। ये थोड़ी सी शुरुआत वाली एक्सरसाइज, हालांकि इससे क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बाद, मगर बनना चाहिए क्योंकि, है ना, सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5 डन। डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 डन। डन। क्वेश्चन नंबर 7 डन। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर लिया आपने, बहुत सुपर। क्वेश्चन नंबर 8 डन। डन। क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको विशेष बधाइयाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिमाग लगेगा इसमें, वैसे मैं बता देता हूँ, बाकी बच्चे ध्यान से देख लें। फंक्शन क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सॉरी मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। अब मॉडुलस एक्स के दो रूप बनेंगे, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। प्लस एक्स कब बनेगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, और माइनस एक्स क्या बनेगा, जब एक्स लेस देन जीरो। तो अपॉन एक्स करोगे तो इसके भी अपॉन एक्स आएगा और इसके भी अपॉन एक्स आएगा। तो बेटा एक बार ये टूटेगा +1 और एक बार ये टूटेगा -1, और जीरो पर तो इसके इक्वल दिया है, जीरो के इक्वल दिया है। समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन कहेगा क्या ये जीरो पर कंटिन्यूअस है, कदापि नहीं, क्योंकि फंक्शन के जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। अब जीरो के आगे जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1, और जीरो के पीछे जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, -1। यदि इसका ग्राफ बनाओ तो जीरो पर वैल्यू कितनी है, जीरो, और फिर जीरो के आगे झपाक से वैल्यू फट से बढ़ गई, और जीरो के पीछे झपाक से वैल्यू माइनस हो गई, मतलब ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डन की नॉट डन, यस सर डन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 डन। क्वेश्चन नंबर 11 डन। क्वेश्चन नंबर 12 डन। क्वेश्चन नंबर 13 डन। क्वेश्चन नंबर 14 नॉट डन। नॉट डन। अच्छा टाइम नहीं मिला क्या करने का, कि बना नहीं। सर टाइम नहीं मिला। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करो, और जो लोग जहां से करना चाहें वहां से करें, डाउट आए पीछे का आगे का कहीं भी पूछो भाई। मैं आपसे पूछूंगा कि मैं 2 की पावर कितना कर दूं, कि मैं 2 की पावर कितने से रेज कर दूं कि मेरे पास 8 आ जाए। बोलो बोलो बोलो, 2 की पावर में कितने से बढ़ा दूं कि 8 आ जाए, प्लीज सर। 3 से। अरे जय यार, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 नहीं आएगा। यस सर। हाँ, तो 2 की पावर 3 करोगे तो क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। तो लॉग में इसी चीज को लिखा जाता है। 2 की पावर 3 अगर 8 है, 2 की पावर 3 अगर 8 है, तो मालूम 2 की पावर 3 यदि 8 है, तो यदि 3 को लेफ्ट में रोकोगे तो राइट में जाकर के 2 क्या बनाएगा, राइट में जाके बनाएगा log 2 रेज टू दी पावर 8। ये लॉग बताता है कि बेस के रिस्पेक्ट में इंडेक्स तक पहुंचने के लिए कितने पावर से रेज करना पड़ेगा। जैसे 2 है बेस, 8 है इसका इंडेक्स, तो ये बताएगा कि बेस के रिस्पेक्ट में इंडेक्स को पाने के लिए बेस को कितनी पावर से रेज करना पड़ेगा, 3 पावर से। तो आंसर कितना आया, 3। बोलो अब आया समझ में लॉग का फंक्शन। यार जवाब ही नहीं देते हो, बड़ी निराशा होती है, जवाब ही नहीं देते यस हो। सर। हाँ समझ गए लॉग, सर। हाँ लॉग 2 रेज 32, 2 रेज 32, बोलो आंसर कितना आएगा। 2 की पावर को, 2 की कितनी पावर करनी पड़ेगी कि मैं 32 पहुंच जाऊं, बोलो। 5। 5। लॉग 2 बेस 32 कितना आएगा, 5। समझ में आया, 2 रेज 32 कितना आएगा, 5। यस। अब वैसे इसका तरीका देखो, log 2 रेज 32 को कैसे कर सकते हो।
लॉग, थोड़ी सी लॉग पढ़े होगे प्रॉपर्टी, 2 रेज 32, तो 32 को क्या लिख सकते हो अपन, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर, और आपको पता होगा कि जो पावर होती है वो कूद करके आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 5 और ये बन जाएगा लॉग, बेस भी 2 है, इंडेक्स भी 2 है, और कभी बेस और इंडेक्स सेम रहते हैं तो आंसर कितना हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल टू कितना 5। समझ में आ गया। यस लॉग सर। ए सर ये बेस पर, जेई के सिलेबस हाँ जेई में है ना, लॉग आएगा जेई में भाई, बहुत ज़बरदस्त है जो लॉग जेई में। तो लॉग ए बेस ए इक्वल्स टू 1, लॉग ए बेस ए इक्वल्स टू 1, ये हो गया। तो बच्चों ये लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ए बेस ए इक्वल्स टू 1, ये लॉग की क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो ये कहलाता है लॉग का फंक्शन। लॉग पता लगाता है कि गिवन पावर को कितना करना पड़ेगा। चलो अच्छा बताओ, लॉग 2 की पावर 1 बोलो कितना आएगा, लॉग बेस 2 है पावर 1 है, बोलो कितना आएगा। 2 की पावर को मैं कितने से रेज करूं कि 1 आ जाए, 2 की पावर को कितने से रेज करूं कि 1 आ जाए, ऐसा होता ही नहीं क्यों नहीं सर, होता 0। है, और बस हो गया जीरो खत्म आंसर, जीरो। तो दुनिया में कोई भी 1 हो, लॉग का अगर इंडेक्स 1 हो, आंसर कितना आएगा 0। क्योंकि मैं कहूँगा लॉग 10 बेस पे 1, तो आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि 10 की पावर कितना पढ़ना पड़ेगा, 0 ही तो होगा। समझ गए ना। तो लॉग अगर 1 चाहिए आपको तो पावर कितनी नहीं पड़ेगी 0, तो लॉग 1 हमेशा 0 होता है। लॉग के कोई भी बेस होता है तो लॉग बेस ले लो b और इंडेक्स ले लो 1, आंसर कितना 0। अब बच्चों हमारे सिलेबस में जो लॉग होता है वो कहलाता है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग में क्या बेस होता है बच्चों, नेचुरल लॉग में बेस होता है लॉग बेस ई। तो लॉग बेस ई होता है, तो लॉग बेस ई 2, जैसे हमारे में लिखा है लॉग 2, हम लोग जनरली क्या लिखते हैं log 2, तो वहां पे बेस छुपा होता है, वहां पे बेस होता है ई, एक्चुअली वो होता है log बेस ई 2। समझ गए ना। और इसी को बेटा केमिस्ट्री में आपके बोलते हैं ln2, केमिस्ट्री में log बेस ई को क्या बोलते हैं, मतलब मैथ्स में ही बोलते हैं, ये कहलाता है बेटा log बेस ई कहलाता है नेचुरल लॉग, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। नोट कर लो बच्चों। तो क्वेश्चन आपको सर जैसे ई तो बुक में मतलब मिलेगा ना, जैसे क्वेश्चन मिलेगा बुक में log 5, तो log 5 है मतलब उसका बेस कितना है ई है, log बेस ई 5। बोलो। सर ई मतलब क्या होता है? ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ई मतलब होता है बेटा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक फंक्शन है बेटा, उसका जो एक ई कहलाता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ई होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ई होता है वो कहलाता है एक्सपोनेंट। अब सुन लो थोड़ा सा एक्सपोनेंट के बारे में, एक्सपोनेंट क्या होता है, लिखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन लिखो बच्चों, एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू डॉट 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 डॉट, ये कहलाता है बेटा एक्सपोनेंट। This is called exponential function. This is called exponential function. अगर आपको e की वैल्यू चाहिए है तो x की जगह मजबूरन क्या पुट करना पड़ेगा 1, तो 1 पुट करो भैया, तो 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 डॉट। देखो बच्चों e की पावर 1 क्या, e 1 ये हो गया 1 और 1 और 1 क्या हो गया 2, और ये 1/2 कितना हो गया 0.5, क्योंकि 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होगा ना, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 इंटू 2। तो यदि मैं इसको लिखूँ तो 1 प्लस 0.5 प्लस 1/3 कितना होता है 6 प्लस 1/4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 गुणे 2 4 3 12 2 24 1/24। इस तरीके से एंडलेस चलता जाएगा। तो बेटा इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2.5, और ये और सॉल्व होता है तो बेटा ये आता है एक इरेशनल नंबर 2.1 डॉट 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 डॉट, कभी ना रुके कभी ना झुके,
इस तरीके का एक नंबर आता है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नंबर। तो इसको राउंड ऑफ करके जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं हम ई की, वो कितनी लेते हैं 2.72। नोट कर लो, ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, नेचुरल एक्सपोनेंट। Natural exponent, and e की power x is called exponential function। अब आया समझ में? yes, सो दिस इज कॉल्ड e की पावर x। ये है e की पावर x। ठीक है मुस्कान, ठीक है यशराज? यस सर, यस। yes, sir. चलो, तो ये अदर पार्ट था थोड़ा सा हट के। हाँ, और कोई रिलेटेड इससे क्वेश्चन किसी के मन में बच्चों? और कोई सवाल है क्या? बोलो। कोई मुझे e की पावर x, e की पावर x का ग्राफ बनाओ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर x। बनाओ, कैसा ग्राफ जाएगा e की पावर x का? x है इनपुट और y है